वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची से खैबर तक के सफर का आगाज करेंगे पंजाब से। सूबाई वजीर जेल खाना जवाद इकबाल चन्नर ने सादिकाबाद के सस्ते रमजान बाजारों के दौरे के दौरान अशिया खरोनोश की कीमतों और मयार को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौके पर सूबाई वजीर जेल खाना जवाद का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने रमजान मुबारक में अरबों रुपए की सब्सिडी देकर लोगों को रोजमर्रा इस्तेमाल की सस्ती अशिया फराहम की हैं ताकि गरीब आदमी रोजे से मुस्तफीद हो सके। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत पंजाब ने रोजमर्रा इस्तेमाल की 10 अशिया पर सब्सिडी दी है और इन अशिया का निर्ख पूरे पंजाब में एक है, जबकि दूसरी अशिया के निर्ख भी लोकल मार्केट से कम रखे गए हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ रमजान बाजारों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर चलिए वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ इस वक्त जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। पंजाब से बाहर कराची में एक दिन लोड शेडिंग नहीं होती और पंजाब में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। ये किस तरह की बराबर की लोड शेडिंग है कि पंजाब की सनतें सिर्फ 3 दिन चले और कराची में सनतें 6 दिन चले। कराची हमारा रोशनियों का शहर है, कराची हमारा खूबसूरत शहर है, कराची हमारा शहर है, मगर जरदारी साहब ये पंजाब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई आपको बहुत महंगी पड़ेगी और मुझे कहते हैं कि मैं सूबाइयत को हवा देता हूँ। मैं अफगानिस्तानी आखिर पाकिस्तानी हूँ। जो लोग कहते हैं कि मैं सूबाइयत को हवा देता हूँ, मैं अव्वल पाकिस्तानी आखिर पाकिस्तानी हूँ। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, फिक्र न करो, ये दिन छटेंगे, ये अंधेरे दूर होंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में ये अंधेरे दूर होंगे, उजाले आएंगे। लेकिन याद रखो कि मुझे जो सूबाइयत का ताना देते हैं उनको याद कराता हूँ कि NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में पंजाब ने अपने पास से 11 अरब रुपए दिए और NFC अवार्ड अचीव किया। ये सूबाइयत थी या पाकिस्तान को मजबूत और पाकिस्तान के सूबों के दरमियान इत्तेहाद और मोहब्बत के रिश्ते कायम करने की मिसाल थी। आज लोड शेडिंग, करप्शन और कमीशन माफिया की बदतरीन इन नाइंसाफियों की वजह से है। आज अगर दुख है तो हमें सबको दुख का साथी बनना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सुख का आप साथी हो। इंशाअल्लाह मेरे बुजुर्गों भाइयों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जरदारी साहब सुन लो और अली बाबा 40 चोरों के जो टोले सुन लो कि ये अंधेरे छटेंगे, रोशनी आएगी पाकिस्तान। ये अंधेरे छटेंगे और रोशनी आएगी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लाहौर में मुनक़िद होने वाली एक रैली से खिताब कर रहे थे जो कि लोड शेडिंग के खिलाफ निकाली गई और उनका ये कहना था कि पंजाब के साथ ज्यादती की जा रही है बिजली की तकसीम के मामले में और उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो सूबाइयत को हवा दे रहे हैं। लेकिन NFC की सूरत में उन्होंने जो अवार्ड दिया था वो ये साबित करता है कि उन्होंने कभी भी सूबाइयत को हवा देने की कोई कोशिश नहीं की। कराची से खैबर में बात करेंगे रहीम यार खान के हवाले से, जहाँ कार छीन कर फरार होने वाले डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक जबकि 3 फरार हो गए। जी हाँ नाज़रीन, लियाकतपुर में कार छीन फरार होने वाले डाकुओं के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया जबकि 3 फरार हो गए। एक डाकू की हलाकत पर शहरियों ने खुशी में पुलिस पर गुलपाशी की और DPO को फूल पेश किए। वाज़ेह रहे कि रहीम यार खान में गुज़श्ता 7 माह के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबलों में अब तक 35 के करीब डाकू हलाक किए जा चुके हैं। गुजरांवाला किला के सोदरा में आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे के नतीजे में लापता होने वाले पायलट मेजर जाहिद बारी का जिस्ते खाकी दरियाए चनाब से बरामद कर लिया गया है। 23 मई को आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बाद दरियाए चनाब में गिर गया था, जिसके नतीजे में मेजर जाहिद बारी और उनके मुआवन पायलट शहीद हो गए। आर्मी की वाटर रेस्क्यू टीम ने वक़ुआ से 3 रोज बाद एक लाश को बरामद कर लिया था, लेकिन मेजर जाहिद बारी का जिस्ते खाकी नहीं मिल सका था। ताहम आर्मी टीम आज 2 माह बाद मेजर जाहिद बारी का जिस्ते खाकी तलाश करने में कामयाब हो गई है।
डीपीओ अमीर तैमूर खान ने कहा है कि शहर में दिन दिहाड़े 2 ताजिरों को डकैती की वारदात में मुजाहमत करने पर कत्ल करने वाले 4 डाकुओं को गिरफ्तार करके उनसे 3 लाख रुपए की नकदी, मसरूका माल और असलहा बरामद कर लिया गया है। डीपीओ ऑफिस मंडी बहाउद्दीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीपीओ अमीर तैमूर खान का कहना था कि शहर में दिन दिहाड़े डकैती के दौरान मुजाहिमत पर शब्बीर अहमद को उसके सेल्समैन मोहम्मद फारूक समेत कत्ल कर दिया गया था। ताहम सिटी पुलिस ने 2 माह की जदोजहद के बाद डाकुओं शहबाज अहमद, आसिम, अशफाक और रफाकत को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 लाख रुपए की नकदी, 2 मसरूका मोटरसाइकिल्स और भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया है। अगली खबर शामिल कर लेते हैं बुरेवाला से। बुरेवाला शहर और गिरदनवाह में 10 घंटे से जायद बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों ने बस स्टैंड लाहौर रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। आज दूसरे रोज भी 10 घंटे से जायद बिजली की बंदिश पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बस स्टैंड लाहौर रोड पर मकामी ट्रांसपोर्टर मोहम्मद शहजाद उर्फ मिट्ठू डोगर की क़यादत में शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि पुलिस क़यामत खेज गर्मी से बचने के लिए साए तले खड़ी होकर अवामी एहतजाज से महजूज होती रही। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर में बिजली की तवील बंदिश के बायस घरों और मसाजिद में पानी का जखीरा खत्म हो गया है। मासूम बच्चे सारा दिन पानी के लिए बिलखते रहते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि बदतरीन लोड शेडिंग फौरी तौर पर खत्म की जाए। बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। नारोवाल में सदार सोसाइटी के ज़रिए तमाम फाफिन के ताउन से वर्किंग खवातीन को हिरासा किए जाने के कानून 2010 के अनवान पर मशावरती नशिस्त का एहतमाम किया गया। मशावरती इजलास से मावन खसूसी बराए सेहत सैयदुल हक मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि आज से 1400 साल कबल इस्लाम ने खवातीन के तमाम हकूक मुतय्यन कर दिए थे। पाकिस्तान में भी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बेजा हिरासा करने का कानून मौजूद है, जिस पर सिर्फ अमल दरामद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खवातीन के बगैर मुआशरा तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर खान अब्दुल कयूम खान बोस्तानी ने खिताब करते हुए कहा कि वो खवातीन को हिरासा करना न सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनिया के किसी भी मजहब में जायज नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा खवातीन के एहतराम का हुक्म दिया। कानून से शनासाई ना होने की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं, लिहाजा तालीम के साथ साथ हमें कानून की तालीम को भी अहमियत देना होगी। खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। नारोवाल और गिरदनवाह में आज सुबह सहरी के वक्त तेज हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, जिससे मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। मूसलाधार बारिश के बाद शहर भर में नालियों और गटरों की बरवक्त सफाई न होने की वजह से गलियों और बाजारों में खड़ा गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए अजाब बन गया। नालियों की बरवक्त सफाई न होने की वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, जबकि मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के ढेरों से मकामी लोग शदीद परेशानी से दो चार हैं। बाज़ गलियों में लटकती हुई बिजली की तारें भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। और अब सिंध धरती। खबर देंगे आपको सिंध से। सिंध में घोटकी के करीब RDSC के मकाम पर डहरवा कैनाल में 25 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई है। जिला घोटकी में डहरकी के करीब RDS के मकाम पर डहरवा कैनाल 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिससे दर्जनों एकड़ पर धान और कपास की खड़ी फसल ज़ेर-ए-आब आ गई है। शगाफ पड़ने से काश्तकारों के 10 घरों को भी नुकसान पहुंचा है, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतालिका हुकाम का कहना है कि कैनाल में पानी के ज्यादा अखराज की वजह से शगाफ पड़ा, ताहम इमदादी काम शुरू कर दिया गया है। कोटरी में कौम परस्त पार्टी के कारकुनान और पठान बरादरी में गाड़ी की पार्किंग के तनाज़े पर तसादुम के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। दोनों जानिब से लाठियों और ईंटों का बेदरक इस्तेमाल किया गया, जबकि नामालूम अफराद की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई। झगड़े के दौरान पठानों ने कौम परस्त पार्टी के कारकुनान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अमजद भीगो, असगर बेगू और तस्लीम बेगू समेत दीगर अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें मुतालिका अस्पताल कोटरी लाया गया। इत्तला मिलते ही कौम परस्त पार्टियों के कारकुन ने एहतजाज करते हुए कोटरी पुल पर धरना दिया और टायर्स भी नजर आतिश किए। धरने के बाद कोटरी से हैदराबाद जाने वाली तमाम ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बादजा SHO कोटरी की जानिब से मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी की यकीन दहानी के बाद कौम परस्त पार्टी के कारकुनान ने पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। नाज़रीन, सहराए थर के मोरों में फैलने वाली बीमारी रानी खेत ने वबाई शक्ल अख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से जिला थर पारकर के समेत दीगर इलाकों में भी मोर तेजी से हलाक हो रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं मीरपुर खास से आतिफ बलोच की रिपोर्ट।
सहराए थर की जीनत मोरों में फैलने वाली बीमारी रानीखेत ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास समेत सांगड़ में भी इस मोहलक मर्ज ने खूबसूरत मोरों को अपनी लपेट में ले लिया है। थरपारकर में अब तक 76 से ज्यादा मोर इस बीमारी से हलाक, जबकि मजमूई तौर पर सिंध भर में 150 के करीब मोर हलाक हो चुके हैं, जबकि मजीद हलाकतों का खदशा है। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 1 माह कबल सहराए थर के मोरों में फैलने वाली बीमारी महकमा वाइल्ड लाइफ और पोल्ट्री के अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस मजीद तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से थरपारकर की मुख्तलिफ तहसीलों में तेजी के साथ मोर इस मोहलक मर्ज रानीखेत में मुब्तला होकर हलाक हो रहे हैं। और अब ये बीमारी उमरकोट और मीरपुर खास के बाद सांगड़ में भी फैल रही है और अब तक सांगड़ में 40 के करीब मोर हलाक हो चुके हैं, जबकि मीरपुर खास में भी बड़ी तादाद में मोर इस बीमारी में मुब्तला होकर बीमार हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि इस बीमारी में मुब्तला मोरों को पहले बुखार होता है और गले में सोजिश होने के बाद गला बंद हो जाता है और वो खाना पीना छोड़ देते हैं और बाद में माजूर होकर 2 से 3 रोज में मर जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक थरपारकर में 7000 से ज्यादा खूबसूरत मोर मौजूद हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान की गफलत और फौरी तौर पर वैक्सीन न होने के बायस मोहलक बीमारी रानीखेत में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अब पोल्ट्री फार्मों में भी रानीखेत बीमारी फैलने का खदशा बढ़ गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से भेजी जाने वाली 4 टीमों में से सिर्फ एक माहिर डॉक्टर मौजूद है, जबकि इन टीमों को 2 गाड़ियां फराहम की गई हैं, जो कि इलाका वसी होने की वजह से नाकाफी हैं। जरूरत इस अमर की है कि थर की शान मोरों की जिंदगियां बचाने के लिए थर के साथ साथ दीगर इलाकों में भी हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं, ताकि इस बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सके। शामिल करेंगे दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कलात में हिंदू ताजिरों के अगवा के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज किया गया, जबकि शहर भर में शटर डाउन हड़ताल के पास कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहा। इस मौके पर ऑल पार्टीज और शहरी एक्शन कमेटी ने कलात इंतजामिया को हिंदू ताजिरों की बाजियाबी के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर मगवी हिंदू ताजिरों को बाजियाब नहीं कराया गया तो कोयटा से कराची जाने वाली शाहराह को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया जाएगा। कलात में मुनक्किदा एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के रहनुमा सरदार मोहम्मद सिद्दीक, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा नवाबजादा मीर बुलंद खान ज़ाहरी, शहरी एक्शन कमेटी के रहनुमा मीर मुनीर अहमद शाहवानी और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि अब अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इसके साथ ही नाज़रीन, कराची से खैबर तक का ये सफर तमाम हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए भी रहिए वक्त के साथ।